Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with lecture 3 for the MS Access, and in this lecture we are going to discuss about form creation. जैसे कि हम लोगों ने टेबल क्रिएशन देखा, रोज और कॉलम का कलेक्शन, डेटा को इनपुट कराने का, डेटा को कलेक्ट करने का, कलेक्शन का एक तरीका है कि हम टेबल बना के उसमें अपना डेटा रिकॉर्ड करते हैं या कलेक्ट करते हैं। तो फॉर्म भी ऐसा ही एक तरीका है डेटा को कलेक्ट करने का। हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें डेटा ही फिल करते हैं। तो वैसा ही कुछ फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ एक्सेस में, यानी कि जो डेटा कलेक्शन हम टेबल के थ्रू कर रहे थे अब हम वो फॉर्म के थ्रू करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे एमएस एक्सेस में और यहाँ पे हम वही ओपन कर लेते हैं अपना पुराना डेटाबेस जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, माई डेटाबेस के नाम से। इसमें हमने कुछ टेबल्स बनाई थी और एक फॉर्म भी पड़ा हुआ है। इसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। जो फॉर्म्स आप बनाएंगे वो यहाँ नीचे आएंगे टेबल के। तो फॉर्म क्रिएशन के दो तरीके हैं, या तो कोई टेबल पहले से बनी हुई है उसको आपको फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या उस टेबल का फॉर्म बनाना है, या फिर आप नया फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं, जैसे हमारे पास ये टेबल है, इसका हमें फॉर्म बनाना है। तो हम यहाँ क्रिएट पे जाते हैं और क्रिएट में आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म। टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे क्लिक करके, और जैसे ही हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस टेबल में जो भी डेटा था वो फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस फॉर्म में या इस टेबल में जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था उसमें क्या क्या यहाँ पे फील्ड्स हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है, सारी फील्ड्स। और आप देख सकते हैं फॉर्म का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है बिल्कुल जैसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म फिलअप करते हैं वही है। और यहाँ से हम रिकॉर्ड्स में स्विच कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड इसमें है, देख रहा है, दूसरे पे जाना है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, सेकेंड रिकॉर्ड पे आ गया। और जैसे हमें नया रिकॉर्ड चाहिए तो जब लास्ट वाला रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा एक बार और क्लिक कर देंगे तो ब्लैंक रिकॉर्ड आ जाएगा जिस पे आप नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे। या फिर आप यहाँ पे सीधे न्यू रिकॉर्ड पे, ब्लैंक रिकॉर्ड पे क्लिक करके नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। देखिए ब्लैंक फील्ड आ गई हैं सारी। यहाँ पे हम अगले एम्प्लॉय का नाम इनपुट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम इनपुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो व्यू है ये लेआउट व्यू है। यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म के तीन व्यू होते हैं, एक लेआउट व्यू है, एक फॉर्म व्यू है और एक डिज़ाइन व्यू है। तो जो फॉर्म व्यू है वो है एक्चुअल वर्किंग वाला व्यू जिसमें हम डेटा इनपुट करेंगे। लेआउट फॉर्म का लेआउट चेंज करने के लिए होता है। उसका डिज़ाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्म दिख रहा है। तो इसके लेआउट में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे इसको मूव करके आपको नीचे ले जाना है, ये देखिए हमने इसको मूव कर दिया यहाँ से यहाँ। तो इस तरह के चेंजेस आप इस पूरे फॉर्म को मूव करके यहाँ से रख सकते हैं, ये देखिए मूव कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए किसी कॉलम या इसका साइज आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं। इसके साथ बढ़ाएंगे, देखिए सभी का बढ़ गया। तो ये लेआउट व्यू है जिसमें हम ये चेंजेस कर पाते हैं। हम इसमें वैल्यूज इनपुट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे वाले व्यू की बात करें जो डिज़ाइन व्यू है, तो वो भी लेआउट व्यू की तरह ही है, उसमें भी हम चेंजेस कर पाते हैं। लेकिन ये डिज़ाइनिंग का ज़्यादा एडवांस और आप कह सकते हैं कि परफेक्ट तरीका होगा अगर हम डिज़ाइन व्यू यूज़ करें डिज़ाइनिंग के लिए। तो इसको भी हम डिज़ाइन व्यू अभी देखेंगे। फॉर्म पे क्लिक करके देखते हैं हमारा फॉर्म जो बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैंक रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए हमने यहाँ पे कोई नाम दे दिया, जैसे कि मोहन सिंह। और एज का हमने यहाँ पे स्विच कर दिया था, यानी चेंज कर दिया था, कॉलम शिफ्ट करके नीचे कहीं रख दिया था। ये रहा, इसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फिल कर दिया 24/5। एक बार लेआउट व्यू में जाके इसको वापस ले आते हैं। यहाँ इसको हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे वापस से रख दिया, अपनी जगह पे आ गया ये। और वापस से हमने फॉर्म व्यू पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे हमने सैलरी, बेसिक सैलरीज की इनपुट की। तो यही कुछ फॉर्म का हमने डिज़ाइन किया था, आपको याद होगा। यहाँ से हम ले सकते हैं हमारा जो डेट है ज्वाइनिंग का, वो एनआरआई है या नहीं वो हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। सिग्नेचर के लिए हमने बताया था किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से अटैच करके राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाके अब वो डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बिटमैप इमेज ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो भी साइन देना चाहें वो देने के बाद इसको क्लोज कर देंगे और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ईमेल आईडी हम यहाँ पे जो देना चाहें वो दे सकते हैं। और फोटो के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये हमसे पूछेगा, फोटो यहाँ पे अटैच कर देंगे जो भी फोटो हमें लगानी है। तो इस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। यहाँ पे टीए दे देते हैं 500, इसको दे रहे हैं हम 600 और 6000। इसके बाद यहाँ पे देखिए इनकी टोटल सैलरी उन्होंने कैलकुलेट कर ली। इसको सेव करने के लिए हम चाहे तो कंट्रोल एस कर सकते हैं, ये हमसे सेव करवाएगा। हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर्म 1 करके और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए फॉर्म 1 के नाम से यहाँ पे आ गया है।
आप इस फॉर्म को क्लोज करना चाहें यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, और जब भी आपको ये देखना हो तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया फॉर्म को क्रिएट करने का। डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और नया फॉर्म आपको क्रिएट करना है, ये तो एग्जिस्टिंग जो टेबल है उसको यूज करके हमने यहाँ पे क्रिएट किया है फॉर्म। क्रिएट पे जाइएगा, ब्लैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है यहाँ पे फॉर्म विजार्ड का तरीका है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, पुराना वाला जो है इसको क्लोज कर दिया, और क्रिएट पे चलते हैं, फॉर्म विजार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये भी एक तरीका है फॉर्म बनाने का। जैसे हम किसी एक टेबल का फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय सैलरी टेबल सेलेक्टेड है। इस टेबल के हम सभी कॉलम का फॉर्म नहीं बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमें सिर्फ एम्प्लॉय नेम चाहिए, यहाँ पे ऐड कर लो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, और उसका मान लो फोटो चाहिए, बस ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। तो हम नेक्स्ट करके, और नेक्स्ट कॉलमनार या टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो वो यहाँ पे ले लेते हैं, नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ तीन चीज़ों का ये फॉर्म बना करके हमें दे देगा। हमें इसे सेव करना है, नए रिकॉर्ड्स इनपुट कराने हैं, तो यहाँ से न्यू रिकॉर्ड करके नए रिकॉर्ड्स इनपुट कराएंगे, अदरवाइज इसको सेव कर देंगे। अब इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा एक तरीका ये है कि हमें ब्लैंक फॉर्म डिजाइन करना है अपने हिसाब से, तो हम ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे और ये फॉर्म का एक व्यू आ जाएगा, पेज आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे व्यू में जाइएगा और डिज़ाइन व्यू ले लीजिएगा, क्योंकि लेआउट व्यू जो है वहाँ पे ज़्यादा काम आता है, जहाँ पे आपकी टेबल पहले से बनी हुई है उसका फॉर्म आप बनाते हैं तो लेआउट व्यू आप यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपको प्रॉपर सारी चीज़ें खुद ही डिज़ाइन करनी है ब्लैंक फॉर्म में, तो आप डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। ये डिज़ाइनिंग के लिए आपको ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म यहाँ पे देगा, ग्रिड लाइन्स दे देता है ताकि आप अलाइनमेंट अच्छे से सेट कर सकें अपने एलिमेंट्स का। आप इसका साइज़ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, डिजाइन ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे फॉर्म क्रिएशन से रिलेटेड सारे बॉक्सेस, सारे ऑप्शंस, एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। चेक बॉक्स, या फिर रेडियो बटन है, या फिर लिंकिंग के लिए ऑप्शंस हैं, फोटो अटैच करने के ऑप्शंस हैं, जो किसी फॉर्म में हो सकते हैं, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप बना सकते हैं। जैसे आप इस पे देखिए, ये क्या है, बटन है। बटन बनाने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे बटन बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये बटन का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस बटन में आपको क्या सेट करना है, रिकॉर्ड नेविगेशन है, यानी कोई अगर आप ऊपर रिकॉर्ड रखा हुआ है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना, लास्ट रिकॉर्ड पे जाना। रिकॉर्ड ऑपरेशंस है, यहाँ पे डिलीट करना हो, डुप्लीकेट बनाना हो, प्रिंट करना हो, उससे रिलेटेड बटन है। फॉर्म से रिलेटेड कोई ऑपरेशन बटन बनाना है, रिपोर्ट जनरेशन का कोई बटन बनाना है यहाँ पे, तो वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिएगा। बटन का नाम हमसे पूछेगा तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए फाइंड नेक्स्ट के नाम से दे रहा है। यहाँ पे बटन को पिक्चर लगानी है, क्या पिक्चर लगानी वो यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज एरो बन के आ जाएगा यहाँ पे। और अगर टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए तो टेक्स्ट पे सेलेक्ट करिए, तो ये फाइंड नेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अदरवाइज जैसे पिक्चर पे सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर दें, हम फिनिश कर देते हैं, तो देखिए इस तरह का बटन एरो बन के पिक्चर बन करके आ जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे बॉक्सेस, सारे एलिमेंट्स यहाँ बना सकते हैं। देखिए ये बटन है, और ये हमने भी देखा टैब कंट्रोल है। ये टेक्स्ट राइटिंग का लेबल है। आप यहाँ पे जैसे नेम लिखते हैं तो इसको सेलेक्ट करके नेम लिख सकते हैं इस तरह से। ये लेबल का काम करता है फॉर्म में। और इसी के सामने ये तो लेबल बन जाएगा, इसी के सामने अगर आपको टेक्स्ट इनपुट करना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स इसके सामने ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे जो लिखना चाहें वो ले सकते हैं, अदरवाइज ये बॉक्स बना रहेगा। ऐसे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको रिसाइज करना है जैसे, तो हम इसको रिसाइज कर सकते हैं और इसी की कॉपी बना सकते हैं दूसरी। ऐसे ही हमें टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी यहाँ पे बनानी है तो हम इसकी कॉपी बना देते हैं। और इस तरीके से फॉर्म क्रिएट करते हैं हम, प्रॉपर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, फादर नेम, तभी आप इसको अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे। सारे बटन्स यहाँ पे हैं, आप एक एक करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। जैसे कि आपको रेडियो बटन बनाना है तो आप यहाँ पे रेडियो बटन बना सकते हैं, और इसी के सामने आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट में जैसे कि मेल फीमेल के लिए हम लोग बनाते हैं ऑप्शंस, तो यहाँ पे मेल लिख सकते हैं, और ऐसे इसी की कॉपी हम बना देंगे तो एक और बटन बन जाएगा। तो इस तरीके की डिजाइनिंग करने के बाद आप फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका बन करके आ जाएगा। फोटो वगैरह लगाना है तो इधर फोटो लगा सकते थे। यहीं डिजाइन व्यू में आपको फोटो का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करिएगा और ये फोटो वाला ऑप्शन है, इस पे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो ये फोटो लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे सेलेक्ट कर दीजिए, फोटो आ जाएगी। कॉम्बो बॉक्स बनाने वो भी बना सकते हैं, और फॉर्म व्यू पे हम क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है।
तो इस तरीके से हम बनाते हैं फॉर्म। खैर ये तो अलग तरीका है डिजाइनिंग का, इसके लिए आपको डिजाइनिंग अच्छी आनी चाहिए, फॉर्म की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। हम ब्लैंक फॉर्म का यूज करके फॉर्म क्रिएट करने का एक और तरीका बताते हैं, टेबल यूज करके। जैसे हम ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करते हैं, तो ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करके हम यहाँ पे देखेंगे तो शो ऑल टेबल्स का ऑप्शन आता है। इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके इस डेटाबेस में जितनी भी टेबल बनी होंगी आ जाएंगे। अब जैसे हमें एड्रेस सैलरी टेबल, इसमें से कोई इस पे क्लिक कर लेते हैं, सारे कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। जो जो आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करिएगा, डबल क्लिक तो ये आ जाएगा उठ करके। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आ गई जैसे, और ईमेल वाला ऑप्शन में 3 ले लिए हैं हमने यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। ये हमारा जो व्यू है डिज़ाइन व्यू ले लेते हैं, लेआउट से चेंज करके, और डिज़ाइन व्यू में हम इसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको ऐसे रिसाइज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को हमें रिसाइज करना है तो। और अब इस पे जैसे हमें एक्स्ट्रा कुछ बटन वगैरह बनाने हैं तो हम डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे एक बटन बना दिया। अब इस बटन का क्या एक्शन हो सकता है वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। जैसे हम चाहते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जा करके इसको प्रिंट करने का ऑप्शन, या सेव करने का ऑप्शन, या डिलीट या ऐड न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो न्यू रिकॉर्ड ऐड करने का ऑप्शन आ जाए। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे भी ऑप्शन बना हुआ था, लेकिन हम यही फॉर्म में सामने बटन बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं, जो भी टेक्स्ट चाहिए ऐड रिकॉर्ड लिखा हुआ है। पेंसिल चाहिए तो पेंसिल बना सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। इसको ऐड रिकॉर्ड का देखिए यहाँ पे बटन बन करके आ रहा है, इसको आप जहां एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस से जब फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बटन देखिए बन के आ रहा है, और जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नए रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ऐड इस तरीके से काम करता है। इसी में हम प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन बना सकते थे, और इसी तरीके से फॉर्म क्रिएशन के सारे एलिमेंट्स काम करते हैं। तो आप इसकी एक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिएगा सारे एलिमेंट्स बना बना करके। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेस में क्वेरीज कवर करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नोटिफिकेशन फॉर द वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।